Assalamualaikum class 7th. Hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, today we will complete our reading of unit number 10, Climbing the Everest, and we have completed its reading about page 55. Now today we will complete our reading of page 56 and then we will complete our exercise. For 3 years, the close-knit Sherpa family was caught up in Temba's dream of becoming the youngest person to climb the highest peak. कि 3 सालों तक टेम्बा की फैमिली है जो वो उसका जो सबसे यंगेस्ट पर्सन बनने का जो ख्वाब था कि वो सबसे यंगेस्ट पर्सन हो जो हाईएस्ट पीक को सर करे, तो वो 3 साल तक इस ख्वाब में जीते रहे. Climbing from the south side the previous spring season, Temba was forced to turn back just 50 meters short of the summit owing to bad weather and 5 frost-bitten fingers. कि उसने साउथ साइड से प्रीवियस ईयर क्लाइंब अप करने की कोशिश की थी, तो उसको तकरीबन 50 मीटर की दूरी से वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी जो 5 फिंगर्स थी वो भी फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी थी. he later lost them in an operation in Kathmandu hospital. उसने बाद में खतमंडो हॉस्पिटल में जब उनको ऑपरेट करवाया तो उसने अपने फिंगर्स खो दी. But the ill-prepared attempt of 2000 taught the lad a serious lesson. Lad mean boy. लेकिन 2000 में जो उसकी ill-prepared attempt थी, मीन कि वो मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ वो मतलब कि क्लाइंब अप होने के लिए नहीं गया था, तो उसने उसे एक बहुत ही अच्छा सबक भी सिखाया. क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन पीक वाज नॉट चाइल्ड्स प्ले. कि हाईएस्ट दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है उसको सर करना बच्चों का खेल नहीं. इट रिक्वायर्ड फोकस. इसके लिए फोकस की ज़रूरत है. ट्रेमेंडस विल पावर. आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है. एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप. और आपको एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत होती है जो आपको सपोर्ट कर सके. देयर वॉज नो डिसवेटिंग होता है कि किसी चीज़ को या किसी भी शख्स को किसी चीज़ से बाज रखना या रोके रखना. द यंग बॉय. उस छोटे लड़के के लिए कोई भी रुकावट नहीं थी. ही स्टिल वांटेड टू हैव अ गो. वो आगे जाना चाहता था अभी भी. हिज फादर चाओवा शेरपा, उसका फादर है जो चाओवा शेरपा, accompanied द बॉय ऑन बोथ ओकेजन्स एज एक्सपीडिशन किचन स्टाफ. वो उसके साथ हर दफ़ा जो मोहम जोई में किचन स्टाफ के तौर पे जाते हैं उनके साथ वो गया. ही कैरिड द गेयर मीन साजो सामान टू दी हायर कैंप तक वो उनका साजो सामान लेकर गया. मैमोथ टास्क, ये एक बहुत बड़ा रिस्की टास्क था, रिस्की काम था. इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ द पीक्स, के ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे उसने इन तमाम वहाँ पे इन चीज़ों को लेके जाना एक ऐसे पर्सन के लिए जो आदी ना हो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. He went through his own private ordeal each time he watched his young son disappear behind the mountain. हर दफ़ा वो अपने प्राइवेट ऑर्डियल में गया, मीन ख़ुद से वो इसको अरेंज करके गया. मतलब कि वो चाहता था कि वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करे. मे बी ये एक बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है या एक ऐसा बोरिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसने हर दफ़ा इसको अटैम्प्ट किया. मीन कि वो अपने बेटे को पहाड़ों के पीछे ओझल होते हुए देखना चाहता था. टेम्बा की मदर Lakpatigi spent 6 weeks in anxiety while Temba, his father and his elder brother Mengima Tashring Sherpa were away in the mountains. Temba की माँ ने वो 6 माह का पीरियड बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होता है कि हिजान ही इस कैफियत में गुजारना, जबकि तम्बा का फादर उसका एल्डर ब्रदर मैंगमा टशिंग शर्पा वो भी 6 माह के लिए घर से बाहर रहे, माउंटेन्स में रहे. इन हिज ट्रम्फेंट होमकमिंग, जब वो फातेह वापस घर लौटा, टेम्पा रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिसेप्शन फ्राम हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स. उसे एक ह्यूज एक्सीलेंट किस्म का रिसेप्शन मिला, वेलकम मिला उसके फैमिली की तरफ से, उसके फ्रेंड्स और उसके एडमायरर जो उसकी तारीफ़ करने वाले थे. The accolades coming the way of this brave school boy were many. मतलब कि प्रेस या तारीफ़ें जो उस छोटे से स्कूल बॉय बहादुर लड़के के सामने आई वो बहुत ज़्यादा थी. He broke the record of Bertrand Roche, a French climber who reached the summit at the age of 17. उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा था फ्रेंच क्लाइंबर का जो जिसका नाम बर्ट्रेंड रॉच था, जिसने 17 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था. दैट वाज इन 1990. रॉच वाज द फर्स्ट टू कांग्रेचुलेट दी बॉय. जो 1990 की बात है, और रॉच वो पहला शख्स था जिसने उस लड़के को मुबारकबाद दी. रॉच वाज आल्सो एट द बेस कैंप आफ्टर सेटिंग अ रिकॉर्ड. रॉच अपना रिकॉर्ड कायम करने के बाद बेस कैंप में ही मौजूद था. ही एंड हिज वाइफ, उसने और उसकी बीवी ने क्लैरी मेंबर्स
आप दें इंटरनेशनल टिम्बर एवर्स एक्सपीडिशन 2001 वो 2011 में इंटरनेशनल टिम्बर एवर्स एक्सपीडिशन के मेंबर्स थे। हैड सक्सेसफुली पैराग्लाइडेड फ्राम द समिट टू द बेस कैंप इन अ रिकॉर्ड 8 मिनट। वो 8 मिनट में बेस कैंप में हैड सक्सेसफुली पैराग्लाइडेड फ्राम दिस समिट। उन्होंने ऊंचाई से तकरीबन 8 मिनट में अपना रिकॉर्ड कायम किया था जिसमें वो पैराशूट के थ्रू बेस कैंप में आए थे। टेम्बा हु वाज एट 700 मीटर्स गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द कपल एज दे वोव देयर वे डाउन इन द विंड। टेम्बा जो कि 700 मीटर की दूरी पर था, उसने इनको हवाओं में अपना सफ़र करते हुए देखा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एक्सेंट टू द माउंटेन पीक। वो उस वक्त अपना आखिरी जो स्टेप था वो उसकी प्रिपरेशन में था। शॉर्टली आफ्टर वर्ड द यंग बॉय हैड मेड हिज टॉयस्ट विद डेंसिटी। मतलब कि उसके बाद उसने अपनी जो किस्मत है या अपनी जो तकदीर है उसको बदल दिया। उसने अपनी बहादुरी की वजह से अपनी इस किस्मत को चेंज किया था। ये हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी पेज नंबर 56 की। हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में इसकी एक्सरसाइज ए देन एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज बी और सी है, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।